आप में से ना बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी स्केल और पिच नहीं पता, और ये जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो कि म्यूजिक स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी जो अपनी स्केल या फिर पिच को पहचानना चाहते हैं। यकीन मानिए ये बात बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके पूरी फील्ड में। और अननेसेसरी में ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है। कई सारे लोग चीजें समझा देते हैं कि आपको स्केल या पिच कैसे जाननी है, बट फिर वो कहते हैं कि तानपुरा पे ढूंढो। अब भाई तानपुरा पे ढूंढना बहुत मुश्किल है उसके लिए जिसको अभी सारे गामा की नॉलेज नहीं है। अगर वो तानपुरा पे बेसुरे तरीके से गाएगा तो वो अपने स्केल या फिर अपनी पिच को कभी भी पहचान नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ऋषभ डॉट वोकल पे आपको मैं एकदम इजी तरीके से और बहुत ही सरल वे में समझा दूंगा कि आपकी स्केल यानी कि पिच क्या है। आपको बस ढंग से मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो म्यूजिक थ्योरी जानने में कि म्यूजिक थ्योरी क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्टेप है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें म्यूजिक में करियर बनाना है तो ये एक ऐसा स्टेप है जो जानना जरूरी है। यूट्यूब पे ना इस चीज को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट वे में समझा रखा है, और वो लोग जो ढंग से समझा रहे हैं वो लोग इसके अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, जो कि वर्थ इट नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत सरल वे में इसको समझाया जा सकता है। आप मुझे जरूर बताना इस वीडियो पे जिस दिन 400 लाइक हो जाएंगे उस दिन मैं प्रॉपर इसकी एकदम प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दूंगा। तो आप कोशिश करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और प्लेलिस्ट में ना जाके हमारी फिर चेक करना, आपको प्रॉपर म्यूजिक थ्योरी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बट 400 लाइक होना जरूरी है। यकीन मानिए ऋषभ डॉट वोकल पे म्यूजिक हमेशा अफोर्डेबल रहेगा, फ्री रहेगा। वो लोग जो पैसे की वजह से म्यूजिक नहीं सीख रहे थे अब वो सीख पाएंगे। फिर भी अगर आपको वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए तो आप जरूर मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करो कि सर ऐसी ऐसी बात है। हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें बहुत मजेदार और बहुत अच्छा रिव्यू है लोगों का। रियाज को कैसे फन वे में और इंटरेस्टिंग वे में समझाया जा सकता है हम बस वो कर रहे हैं। तो आप जरूर जुड़ना। प्राइस और फीस बहुत नॉमिनल है, आप पूछोगे तो शायद आपके होश भी उड़ सकते हैं। तो जरूर पूछना और जरूर जुड़ना। ट्रायल क्लास आपके लिए फ्री रहेगी, 1 या 2 दिन की आप फ्री ट्रायल क्लास भी ले सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेसन। मैं बस जैसा कहूंगा आपको वैसा करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडल ऑक्टेव मतलब कि मध्य सप्तक हारमोनियम में हम पहले सी स्केल पे सारे गामा गाकर देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हम कंफर्टेबली इस रेंज पे गा पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी स्केल और मेरी पिच सी स्केल है, तो आप देखना कि मैं बहुत नॉर्मली सारे गामा गा लूंगा। आप भी कोशिश करना, पहले मैं सारे गामा गा के सुनाऊंगा आपको, फिर मैं धीरे धीरे बजाऊंगा और आपको उसके पीछे पीछे दोहराना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हारमोनियम भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आपको बस उसके पीछे गाना है और फिर ये देखना है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। अब देखिए इधर से मुझे ये पता चल गया कि मैं इसका मिडल ऑक्टेव मतलब कि सारे गामा सी स्केल पे बहुत कंफर्टेबली गा पा रहा हूँ। अगर आपका सारे गामा पे भी ना कोई भी स्केल में अननेसेसरी बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लगा रहे हो या बहुत ज्यादा आप ताकत लगा रहे हो तो समझ जाना कि वो स्केल आपके लिए नहीं है। फिर भी अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप ये है कि हम नीचे के सुर गाएंगे। सा नी धा पा धा नी सा। तो इससे मुझे ये क्लियर हुआ कि मेरे नीचे के सुर भी लग पा रहे हैं प तक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे गामा गाओ, देखो कि आप उधर कंफर्टेबल हो। फिर आपका सेकंड स्टेप है आपको नीचे के सुर बजाने प तक, सा नी ध प। अगर ये दोनों चीजें आपकी कंफर्टेबल है फिर हम पूछेंगे हमारे थर्ड स्टेप पे जो कि है ऊंचे सुर, हायर ऑक्टेव में। कैसे, आइए। सा रे गा मा पा। अब इधर से मुझे क्या पता चला कि मैं ऊपर के ऑक्टेव के सुर भी ढंग से गा पा रहा हूँ, मैं नीचे के ऑक्टेव के सुर भी ढंग से गा पा रहा हूँ, और जो मिडल ऑक्टेव है मतलब कि जो मेरा मध्य सप्तक है उधर भी ढंग से गा पा रहा हूँ। तो इससे मुझे क्लियर हुआ कि ये स्केल मेरे लिए परफेक्ट है। तो इस स्केल पे मैं रियाज कर सकता हूँ। ये जो मेरी पिच है ये परफेक्ट है। एक तो स्केल और पिच बिल्कुल सेम होती है, तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि स्केल क्या होती है कि पिच क्या होती है। स्केल और पिच सेम होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि स्केल को फॉर एग्जाम्पल हम ऊंची स्केल में गा रहे हैं या फिर हम नीचे स्केल में गा रहे हैं तो उसका अंतर चेंज हो जाता है। बट अभी के लिए आप स्केल और पिच को सिर्फ एक ही समझो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अब मैंने सी बजा लिया है, अब मैं बजा के आपको सुना रहा हूँ, आप उसके पीछे पीछे गाइए, करिए। नीचे की सुर, ऊंचे सुर,
तो ये मैंने आपको बजाकर दिखाया सी स्केल। अब इसके बाद हम सी शार्प करेंगे और ऐसे मैं सारी स्केल कवर कर दूंगा। आपको हर स्केल पे गाना है और हर स्केल पे देखना है आप किस पे परफेक्ट हो। यकीन मानिए, मेरी बस एक एम है कि आप हर स्केल पे थोड़ा बहुत गा पाओ, और मैं रियाज भी ऐसे ही करवाता हूँ कि हम हर स्केल पे बहुत कंफर्टेबली गा पाए। तो एक बार आप जरूर देखना सारी स्केल पे। तो अभी हमने करा है सी, इसके बाद करेंगे सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई। ये सब क्या होता है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इंटरेस्टेड हो, और वो जो 400 लाइक वाला टारगेट है वो जरूर करना। वैसे मेजरली लड़कों की जो स्केल होती है या फिर जो पिच होती है वो होती है सी, डी, ई या फिर एफ, और लड़कियों की स्केल होती है जी, ए, बी। तो इन वाली स्केल्स में आप इधर उधर घूमते रहोगे, बट मेजरली यही स्केल्स होती है लड़कों और लड़कियों की। बट आपको एक एक स्केल पर गाकर देखना है और ये देखना है कि आपकी प्रॉपर और कंफर्टेबल पिच कौन सी है। तो जरूर देखिए और जरूर बजा बजा के देखिए। जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से फॉलो करो। यकीन बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो जरूर इसको देखिए। अब मैं ना इतनी बातें नहीं करूंगा इस वीडियो लेसन में। अब हम सारी पिच जितनी भी हमारी ए बी सी डी, इन सब पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हारमोनियम। उसके पीछे आपको क्या करना है, पहले सारे गामा गाइए, फिर नीचे के सुर गाइए, फिर ऊंचे के सुर गाइए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपकी कौन सी कंफर्टेबल पिच है। बहुत ज्यादा अननेसेसरी ताकत लग रही है ऊंचे के सुर में या नीचे के सुर में, तो समझ लेना वो आपकी पिच नहीं है। बहुत कंफर्टेबली गा पा रहे हो तभी समझना कि वो आपकी पिच है, वही आपकी स्केल है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सी शार्प से और हम एंड करेंगे लास्ट वाली पिच तक। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे के सुर, ऊंचे सुर, ये थी सी शार्प। अब हम करेंगे डी। आइए, नीचे के सुर, ऊंचे सुर। तो ये थी हमारी डी स्केल। इसके बाद करते हैं डी शार्प। आपको क्या करना है, पहले बीच वाला सारे गामा गाइए, पूरा गाइए, फिर नीचे उतरिए आरो और अवरो, फिर नीचे के सुर देखिए प तक, फिर ऊंचे के सुर देखिए प तक। ऐसे करके आपको आपकी स्केल, आपकी कंफर्टेबल पिच पता चल जाएगी। सारे स्केल को ढंग से फॉलो करिए और देखिए कि आपकी कौन सी कंफर्टेबल पिच है। अब हम करते हैं डी शार्प। नीचे के सुर, अब है ऊपर के सुर। ये थी डी शार्प। इसके बाद हम करेंगे ई। ई पे हम देखेंगे कि क्या हमारी ई कंफर्टेबल पिच है। आइए, नीचे के सुर, ऊंचे सुर। तो ये थी ई। अब ई के बाद करेंगे हम एफ। ई में ई शार्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? म्यूजिक थ्योरी का पार्ट है, बहुत ढंग से समझा दूंगा। जरूर जो मैंने आपको टारगेट दिया वो पूरा करना। अब इसके बाद हम करते हैं एफ। एफ पे देखिए कि आप क्या कंफर्टेबल है इस पिच के साथ। आइए, नीचे के सुर, ऊंचे सुर।
तो ये थी एफ, इसके बाद करेंगे एफ शार्प। आइए एफ शार्प पे देखिए कि क्या आप कंफर्टेबल है इस पिच के साथ, जरूर देखिए और सारी पिच पे देखना कि आप कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बस आपको मेरे ये स्टेप फॉलो करने और बताना है कि आपकी स्केल क्या है, कमेंट बॉक्स में करिए। अब हम देखते हैं नीचे के सुर। ये थे नीचे के सुर, अब ऊपर के सुर देखते हैं। तो ये थी एफ शार्प। अब इसके बाद हम देखेंगे जी। जी स्केल पे देखिए कि क्या आपकी जी स्केल कंफर्टेबल रेंज है, करिए। अब देखते हैं नीचे के सुर। अब देखते हैं ऊपर के सुर। तो ये थी जी। अब इसके बाद देखते हैं जी शार्प। अब करेंगे नीचे के सुर। तो ये थे नीचे के सुर, अब करते हैं ऊपर के सुर। तो ये है जी शार्प। अब इसके बाद करेंगे ए। हमारे को देखना है कि क्या ए आपकी स्केल है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं नीचे के सुर। ये है ऊपर के सुर। तो ये होता है हमारा ए शार्प। अब हमारी लास्ट बची है बी। आपको देखना है आपकी बी पे आपकी स्केल है क्या। और यहाँ तक रुके हो तो एक बात और आपको समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आइए ज़रूर देखिए। अब करते हैं नीचे के सुर। अब करते हैं ऊपर के सुर। अब देखिए हारमोनियम में ना एक लिमिटेशन है। अगर मेरे पास कीबोर्ड होता तो मैं इसका ऊपर वाले सुर में प बजा पाता, बट हारमोनियम में मैं इसका प नहीं बजा पाऊंगा। तो आप इसको म तक कर सकते हैं। अगर म तक आवाज जा रही है मतलब कि ये स्केल आपकी है। तो देखो इस वीडियो लेसन में हमने प्रॉपरली हर स्केल पे सारे गामा बजा के देख लिया कि आपकी स्केल या कि आपकी पिच कौन सी है। आपको बस जो मैंने स्टेप्स बताए कि पहले सारे गामा बीच का गाइए, फिर लोअर ऑक्टेव्स के नीचे वाले सुर गाइए जो गहरे वाले, फिर ऊंचे सुर गाइए। कोशिश करना, देखो पिच ना और रियाज हमेशा कंफर्टेबल रेंज में होता है, तो हमेशा कंफर्टेबली गाइए। और कंफर्टेबल गाने के लिए आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि आपकी कंफर्टेबल पिच क्या है। अगर बहुत ज्यादा ताकत या फिर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, तो वो आपकी पिच नहीं है। हमेशा कंफर्टेबली और बहुत आराम से सारे गामा गा पाओ, वही आपकी स्केल है। तो आप वापस से इस वीडियो को ढंग से देखिए और तय करिए कि आपकी पिच कौन सी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बस इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि म्यूज़िक को बहुत बेसिक से और बहुत फ्री में ढंग से सिखाया जा सकता है। यकीन मानिए आप जितना अपना मोटिवेशन दिखाओगे उतने ही ज़्यादा हम भी मोटिवेटेड रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए और लाइक बटन को ज़रूर लाइक करिए, जिससे हमें पता चले कि जो हमारी नेक्स्ट वाली प्लेलिस्ट है मतलब कि म्यूज़िक थ्योरी, वो हम जल्द से जल्द लेकर आए। तो आप ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनली जुड़ते रहिए। जो भी आपका डाउट है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर 1-on-1 क्लास लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्री ट्रायल क्लास है और जो उसकी फ़ीस भी है बहुत बेसिक है।
यकीन बता रहा हूँ, ऋषभ.वोकल पे पैसा कमाना एक बहुत बड़ा ज़रिया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि म्यूज़िक को कैसे फ्री में सिखाया जा सकता है। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और रियाज़ रेगुलरली कीजिए। थैंक यू।